दोस्तों, देश में कुछ जानकारों का मानना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह यानी जो गुजरात लॉबी है और आरएसएस यानी मोहन भागवत, इनमें आपस में बनती नहीं, ठनी हुई है और कहीं ना कहीं सत्ता संघर्ष को लेकर पर्दे के पीछे मतभेद है। लेकिन राहुल गांधी ने, इस देश के नेता विपक्ष ने आज सिरे से इस विचार को खारिज कर दिया। राहुल गांधी का कहना था कि दरअसल मोहन भागवत और मोदी दोनों ने मिलकर तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एड़ी और चोटी का जोर लगाकर राम मंदिर बनवाया है। लेकिन राम मंदिर के अंदर ही अब अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोहन भागवत के ऊपर बैन लगाने की बात कही जा रही है। उनके ऊपर बैन लगा दिया जाए कि ये लोग राम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। वहीं पर दोस्तों, जिस तरह का बयान मोहन भागवत ने दिया है उसको लेकर यहां पर एक ही बात कही जा रही है कि इनके ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहिए। तो अब सवाल ये उठ रहा है, क्या मोहन भागवत के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा? क्या उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जेल हो सकती है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं दीपक शर्मा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूं, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में कुछ जानकारों का मानना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह यानी जो गुजरात लॉबी है और आरएसएस यानी मोहन भागवत, इनमें आपस में बनती नहीं, ठनी हुई है और कहीं ना कहीं सत्ता संघर्ष को लेकर पर्दे के पीछे मतभेद है। लेकिन राहुल गांधी ने, इस देश के नेता विपक्ष ने आज सिरे से इस विचार को खारिज कर दिया। राहुल गांधी का कहना था कि दरअसल मोहन भागवत और मोदी दोनों ने मिलकर, बीजेपी आरएसएस ने मिलकर पिछले 10 बरसों में इस देश के सारे सिस्टम को, वो चाहे जुडिशरी हो, मीडिया हो या फिर गवर्नमेंट हो या कॉरपोरेट हो, इस सारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया और इस सिस्टम हाईजैक कर लिया, कब्जे में कर लिया पूरी तरह से, सीधे धर्म से जोड़ दिया है। Any other country would be arrested and tried. अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मोहन भागवत हो या मोदी हो, बीजेपी आरएसएस दोनों पर जबरदस्त हमला बोला राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस ने। लेकिन विपक्ष के जो बाकी नेता, इंडिया अलायंस के जो बाकी नेता हैं, वो सब चुप रहे। वो चाहे ममता बनर्जी हो, वो चाहे शरद पवार हो या बाकी नेता हो जो मुस्लिम वोट भी लेते हैं, ओबीसी वोट भी लेते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, तो सारे वोट चाहिए। इनका बहुत बड़ा बैंक है दोस्तों, मुस्लिम वोट बैंक। वो क्षेत्रीय दलों के नेता चुप रहे, सहमे रहे। अब सवाल इस बात का है कि क्या मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी या अमित शाह, इन 3 टॉप लीडर्स जो बीजेपी आरएसएस के, इन 3 टॉप लीडर्स का जो भी बयान आता है, चाहे जैसा भी बयान हो, इस पर प्रतिक्रिया देने से मोहन भागवत, मोदी, क्या बाकी नेता डरते हैं? अपोजिशन के बाकी नेता डरते हैं? ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, आईटी का डर है, और सिर्फ मैदान में राहुल गांधी अकेले। अभी जो सारा हंगामा मचा है, जरा पहले मोहन भागवत को भी सुन लेते। मोहन भागवत ने दरअसल एक दिन पहले पुणे के एक फंक्शन में उन्होंने कहा कि भाई 1947 में, 1947 में जो देश को आज़ादी मिली, भारत जो स्वतंत्र हुआ, दरअसल वो सिर्फ एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस थी, वो एक राजनीतिक स्वतंत्रता थी। दरअसल असली जो आज़ादी मिली है वो 2024 में मिली, जब मंदिर का उद्घाटन किया गया। राम मंदिर का। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं। अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत के इस बयान पर खड़गे साहब तो जैसे एकदम बरस पड़े। उन्होंने कहा कि साहब, ये पूरी तरह से आज़ादी के आंदोलन में जिन लोगों ने, हज़ारों हजार हिंदुस्तानियों ने जो कुर्बानी दी, जो सूली पे चढ़ गए, फांसी पे चढ़ गए, सबका अपमान है। और उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल एक्शन शुड बी टेकन। आगे मैं एक्सपर्ट से पूछूंगा कि ऐसा हो सकता है, कि क्या कार्रवाई हो सकती है, ऐसा है लॉ में। और एक चीज़ और कही उन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उन्होंने कहा कि दरअसल सच्चाई ये है कि मोदी जी को तो आज़ादी 2014 में ही मिल गई थी, जब प्रधानमंत्री बन गए थे, और 2024 में 10 साल बाद भागवत साहब को आज़ादी तब मिली जब मंदिर का उद्घाटन हुआ। रियल आज़ादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सच है कि मोदी और उन्होंने मिलके उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आज़ादी मिली वो 2014 में। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आज़ादी का दिन।
अब राहुल गांधी तो मोदी और भागवत के साथ जंग लड़ ही रहे हैं, तलवारें खिंची हुई हैं, लेकिन जो बड़ा सवाल ये है कि इसकी जो टाइमिंग है, मोहन भागवत की इस बयान की जो टाइमिंग है वो बहुत कुछ इशारा करती है। इशारा ये करती है कि क्या मोहन भागवत ने दिल्ली चुनाव जब चरम पर है एक हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि केजरीवाल उन्हें फाइट दे रहे हैं और केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी हिंदू वोट पर भी कहीं ना कहीं झाड़ू लगा रही है। इसलिए ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है। मंदिर को सीधे आज़ादी से जोड़ा जा रहा है, इसलिए जोड़ा जा रहा है। और क्या समय समय पर जब भी चुनाव करीब होता है, क्या मोहन भागवत इस तरह की भाषा बोलते हैं कि वहां पर माहौल थोड़ा गर्म हो? क्या इसके पीछे ये रीजन, माहौल गर्म हो दूसरा जाए, कारण यानी कि क्या एक मोहन और पूरा भागवत वोट को बैंक हो लगता है जाए? कि उन्होंने पिछले जो बयान दिए कि भाई हर मस्जिद के नीचे मंदिर ना खोजा जाए, जिसका भी प्रेशर रहा हो, और उसके बाद जब उनकी आलोचना होने लगी आरएसएस के अंदर, क्या उस राजनीति को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ दिल्ली के चुनाव को भी गरमा रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि मोहन भागवत हों, मोदी हों या अमित शाह हों, इनका असली एजेंडा क्या, असली मोटिव क्या, इस पर मैं आऊँगा। आज दो ये खास सवाल भी मेहमान बहुत हैं। बड़ा है कि आखिर आज इसका असली मैंने अशोक एजेंडा अरोड़ा क्या है साहब को लोगों का, फिर वो बुलाया रिडीम का। क्योंकि जहाँ तक इस देश की आज़ादी की बात है, यानी इस देश का जो फ्रीडम मूवमेंट है, आज़ादी की लड़ाई है, उसकी जो इतिहास है, उसके जो लीगल पहलू है, उसको बहुत बारीकी से समझते हैं अशोक अरोड़ा। 50 साल से आप कह सकते हैं कि एक बड़े लॉयर हैं इस देश के, और उनके जूनियर जो हैं वो चंद्रचूड़ जैसे चीफ जस्टिस उनके जूनियर थे। अशोक अरोड़ा को हम ज़रूर सुनना चाहेंगे कि इसके पीछे मकसद क्या है, और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये तो 1947 की आज़ादी अधूरी थी, पॉलिटिकल फ्रीडम थी सिर्फ, क्या इस पर कोई लीगल एक्शन भी बनता है? और इसके अलावा ये जो जंग फिर से तेज हुई है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस आरएसएस की जो लड़ाई तेज हुई है, ये किस तरफ बढ़ रही है? उमाकांत जी से मैं कुछ इस पर भी सवाल पूछूंगा कि अगर मोहन भागवत ने ये कहा कि 1947 में 1947 में भारत आज़ाद हुआ, ये मोहन भागवत मानते हैं आरएसएस के चीफ, उन्होंने कहा लेकिन ये जो आज़ादी है ये एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है, ये हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, हम संविधान को आगे नहीं बढ़ा पाए, हमें जो स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली है, ये पिछले साल जब राम मंदिर का उद्घाटन किया था उसके बाद ये आज़ादी मिली। तो आज़ादी 2024 में मिली है, 1947 में देश को राजनीतिक आज़ादी मिली थी, राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी। ये स्टेटमेंट क्या लीगली भी गलत है, इंसल्ट है? हम चौथी क्लास में जब पढ़ते थे ना, तो हमें कहा था, महात्मा गांधी ने कहा संपूर्ण स्वराज। ये जो हिंदी बोलते हैं और राम मंदिर, इनको संपूर्ण स्वराज का मतलब ही नहीं पता है, और जगह जगह हिंदी बोलते हैं ये, इनको हिंदी पूरी नहीं आती, हिंदी पूरी नहीं आती इनको। मैं तो कितनी शर्म की बात है, मैं कह रहा हूँ ये इनको गरीबी पे तरस आ रहा है। मुझे आप गरीबी पे तरस आ रहा है कि लोगों को हिंदी नहीं आती। संपूर्ण स्वराज इज नॉट पॉलिटिकल, इज नॉट संपूर्ण। संपूर्ण इज पहले पेज पे लिखा है, विल सिक्योर जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये पहला। तभी तो मैं कह रहा हूं मेरे को तरस आ रहा है इन पे। कॉन्स्टिट्यूशन के, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज पे लिखा है कि विल सिक्योर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल, इक्वालिटी फॉर ऑल। ये क्या बोल क्या रहे हैं ये? यानी ये स्टेटमेंट गलत है, लीगली गलत है, गलत है और अनस्क्रूपलस है। खाली गलत नहीं है, पाप है। ये किस राम मंदिर की बात कर रहे हैं? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम था, इनकी कोई मर्यादा ही नहीं है। इनकी तो एंट्री बैन होनी चाहिए राम मंदिर में। ये सारे लॉट की ना एंट्री बैन होनी चाहिए राम मंदिर में। ओके, आ रहा कंट्रोल है, राम का कोई कंट्रोल नहीं है ना बेचारा। आ रहा हूँ लकीड़ा साहब, आ रहा हूँ, अरोड़ा साहब आ रहा हूँ। अरोड़ा साहब जो सीनियर लॉयर हैं और जो हिंदुस्तान की जो फ्रीडम मूवमेंट है, आज़ादी की जो लड़ाई है, उसमें जो लीगल और हिस्टोरिकल इतिहास और उसका जो लीगल पोजीशन है, उस पर इन्होंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं। इसमें इनका ये कहना है मिस्टर अरोड़ा का कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है, ये लीगली सही स्टेटमेंट नहीं है कि भारत जो है उसको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, राजनीतिक आज़ादी मिली थी 1947 में, संपूर्ण आज़ादी नहीं मिली थी। लकीड़ा साहब, मेरा सवाल ये है कि
आज जब कांग्रेस की नई बिल्डिंग, उसका जब उद्घाटन हो रहा था, नई बिल्डिंग में सभा हो रही थी, सारी चीज, तो राहुल गांधी ने कहा कि हमें, उन्होंने इसी पर रिएक्ट किया मोहन भागवत के, और उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो देशद्रोह से कम नहीं है। फिर आगे उन्होंने कहा कि आज की देशद्रोह से कम नहीं है, ऐसा जो है भाषण दिया है कि मोहन भागवत ने। बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर, बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर इस देश के सारे सिस्टम को, मतलब सारे सरकारी सिस्टम को, संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। और हमें अब सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ना है, हमें सिर्फ आरएसएस की विचारधारा से नहीं लड़ना है, हमको ये जो सिस्टम है, मोदी का सिस्टम है, जिसको उन्होंने इंडियन स्टेट कहा, हमें इस सिस्टम को भी तोड़ना होगा। इसका मतलब क्या माने कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी और मोदी के बीच में अब एक फाइनल वॉर स्टार्ट होने वाली, और ये वॉर क्राई था? देखिए, इनकी जो टैक्टिस है, एक तो तात्कालिक होती है, इमीडिएट वाला, गरम गरम पीना, गरम गरम खाना, और एक दूरगामी होती है। तात्कालिक ये है कि दिल्ली में इलेक्शंस है, बिहार में इलेक्शंस है, दो जगह खिचड़ी पकानी है, जो होता है ना, उसको हांडी को थोड़ा गरमाना है। दूसरा ये है कि जिन्होंने जो काम ही नहीं किया, वो तो देखिए, देश की आजादी, वो पॉलिटिकल आजादी की बात कर रहे हैं, असल में क्या है कि ये बड़ी मजबूरी में भारी मन से उसको आजादी बताते हैं, भारी मन से, क्योंकि ये मन नहीं बोलता इनका, मन इनका कहीं नहीं, मन इनका 2022 तक जब की बात की तरफ मन है, कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और मोदी जी वहां गए, तो जो आपने काम ही नहीं किया, उसका आजादी के आंदोलन में कहीं आप नहीं थे, और कहीं आपका कोई लेना देना नहीं है, कहीं पूछ नहीं है, कहीं सर नहीं है, कहीं थे नहीं आप। तो ऐसी स्थिति, कंट्रीब्यूशन, कोई योगदान था ही नहीं, इसलिए कह रहा हूं मैं कि कहीं कोई योगदान नहीं था। तो जहां आपका योगदान नहीं है, उसको आप क्रेडिबिलिटी क्यों देंगे, उसको आप महत्व क्यों देंगे? आप तो महत्व देंगे कि आप जो है धार्मिक आयोजन, जैसे मैंने बोला कि जगह जगह आप इस तरह के करें, उन्माद फैलाएं, धार्मिक उन्माद फैलाएं, सामाजिक सद्भाव बिगड़े, हिंदू मुसलमान हो, और भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाए और आपको Z+ सिक्योरिटी मिले। ये बताइए कि Z+ सिक्योरिटी, आप कौन से राजनीतिक पद पर है, कौन सा आपको थ्रेट है, क्या लेना देना है, लेकिन आपको Z+ सिक्योरिटी मिली है। तो Z+ अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो मोहन भागवत की Z+ सिक्योरिटी छिन जाएगी। अभी तो 2 दिन पहले वो रो रहे थे ना, ये बहुत बड़ी बात है। संजीव बालियान रो रहे थे कि मेरे खतरा है मेरी जान को, मेरी सारी सिक्योरिटी वापस ले ली उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो मोहन भागवत को डर है कि अगर बयान नहीं देंगे तो उनको जो Z+ सिक्योरिटी उनको छीन लेगा। तो वो बीच बीच में कुछ ऐसे बयान देने हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहां पर मोहन भागवत ने आजादी को लेकर बयान दिया, तो वहीं पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह देशद्रोह का मामला, दोस्तों इस पर लीगल एक्शन होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी काफी बार ऐसी बातें कही गई हैं कि 2014 में हमारे भारत को आजादी मिली है दोस्तों, लेकिन उन पर क्या ही एक्शन लिया गया, आप लोगों को पता है। अब आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि किस तरह से राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से सियासत जो है पूरी तरह से गरमाई हुई है। राम मंदिर को लेकर फिर से वोट बैंक तैयार करने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर को लेकर बात की जा रही है कि असली आजादी जब मिली, जब राम मंदिर को जो है इनॉग्रेशन हुआ, उसका उद्घाटन हुआ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में, इनॉग्रेशन के बाद में, उद्घाटन के बाद में, तब जो है जाकर भारत को सही आजादी मिली है दोस्तों। तब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से यहां पर भाजपा के जो अहम है, जो आरएसएस के अहम है चीफ, जो मोहन भागवत हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया और उसके बाद से काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को किस नजर से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।